स्टूडेंट्स बात करेंगे अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता क्या है। प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स मेन एक्टिविटीज़ या फ्रॉम इट्स रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़। उन एक्टिविटीज़ से प्रॉफिट अर्न करना जिसके लिए उसने अपना बिजनेस स्टैब्लिश किया था बिजनेसमैन ने। ठीक है, तो बिजनेस का मेन अपने ऑपरेशनल कामों से किए हुए प्रॉफिट, अर्न किए हुए प्रॉफिट को ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहा जाता है। इसको बच्चों तीन तरह से निकाला जा सकता है। पहला फॉर्मूला आपको नजर आ ही रहा होगा, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम भी आप कह सकते हैं, लेकिन बहुत रेयर दे रखा होता है इसलिए मैंने उसको लिया नहीं है। ठीक है, अदर ऑपरेटिंग इनकम में आप डिस्काउंट रिसीव और कमीशन रिसीव को काउंट कर सकते हैं। अगर सपोज गिवन हो तो इन दोनों को ऐड जरूर कर दीजिएगा उस केस में। दूसरा फॉर्मूला होता है नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो अपनी नेट सेल में से ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस कर दीजिए, देन ऑल्सो यू विल गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो नेट सेल में से अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट हटा देंगे तो भी आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल आएगा। ठीक है बच्चों। तीसरा तरीका होता है कि आप नेट प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग इनकम को प्लस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। यानी नेट प्रॉफिट में से वो सारी इनकम हटा दीजिए जो नॉन ऑपरेशनल नेचर की हैं, और वो सारे इनकम एक्सपेंसेस वापस ऐड कर दीजिए जो नॉन ऑपरेशनल नेचर के हैं। ठीक है बच्चों। अब ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते क्या हैं? तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का एग्जांपल देख लीजिए, लॉस बाय फायर या थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ एन एसेट, या फिर इंटरेस्ट पेमेंट्स, या फिर डोनेशन, चैरिटी, ये सब के सब आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर काउंट किए जाते हैं बच्चों। उसी तरह से बच्चों नॉन ऑपरेटिंग इनकम ध्यान रख लीजिए क्या होती हैं। नॉन ऑपरेटिंग इनकम जैसे कि गेन ऑन सेल ऑफ एन एसेट, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, जिसे आप जो है ग्रिड नाम बोलेंगे तो आसानी से इनके आपको याद रहा करेंगे ये सब। तो ये सब चीज़ें आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होती हैं। ठीक है बच्चों। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब हम ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट पे आते हैं तो हम कैसा भी एक्सपेंस हो माइनस कर देंगे, चाहे ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो। कैसे भी इनकम हो प्लस कर देंगे, चाहे ऑपरेटिंग इनकम हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो। ठीक है, लेकिन जब हमें वापस ग्रॉस प्रॉफिट पे आना है, नेट प्रॉफिट से वापस ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आना है, तो उसमें से दो तरह के एक्सपेंसेस और इनकम को रिवर्स करना पड़ता है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वापस ऐड करने पड़ते हैं नेट प्रॉफिट में, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम वापस माइनस करनी पड़ती है, तो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंच जाते हैं। वही अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट से जाना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे, तो हम केवल और केवल उस केस में केवल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ही माइनस करेंगे, और अदर ऑपरेटिंग इनकम अगर कोई होगी तो उसे भी प्लस कर देंगे, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहुंच जाएंगे। नेट सेल से पहुंचना है तो नेट सेल से हम सीधा सीधा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हटाएंगे पहले, और फिर बाद में सारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट हटा देंगे, एक्सपेंसेस हटा देंगे, नॉट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो उससे भी हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल आता है। जिनको हम एक फॉर्मूला और ध्यान रख लीजिए बच्चों, ऑपरेटिंग कॉस्ट। जैसे मैंने कहा था नेट सेल में से ऑपरेटिंग कॉस्ट हटाइए, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे तो भी आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाता है। तो नेट सेल में से या तो डायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट हटा दीजिए, या फिर नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों को हटा दीजिए। ठीक है। अब ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? देखिए बच्चों, जो एक्सपेंसेस नॉन ऑपरेटिंग नहीं होते वो सारे के सारे ऑपरेटिंग होते हैं। तो ऑपरेटिंग की लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन उनको मेनली दो हेड्स में डाला जाता है। पहला होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, और दूसरा होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। जैसे कैरेज आउटवर्ड है, जैसे बैड डेट्स है, जैसे एडवर्टाइजिंग है, जैसे गो डाउन एक्सपेंसेस है, जैसे सेल्समैन सैलरी है, ये सब आपके सेलिंग एक्सपेंसेस आएंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ऑफिस में जैसे सैलरीज है, जैसे ऑडिट फीस है, जैसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, जैसे जनरल एक्सपेंसेस हैं, जैसे लीगल एक्सपेंसेस हैं, ये सब आपके ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में आते हैं। ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने वाले फॉर्मूले और से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं इनकी मीनिंग अच्छी तरह से आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू बच्चों।